वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। झांसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े आरोपों पर कहा कि एसआईटी जांच कर रही है और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिलेगी। उन्होंने चंपत राय को आदरणीय और समर्पित राम भक्त बताया। अखिलेश यादव के अयोध्या संबंधी बयान पर उन्होंने कहा कि अयोध्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। वही शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे पहले अपने भतीजे को संभाले। अखिलेश यादव ने कहा है कि अयोध्या भाजपा के लिए कुर्सीट साबित होगी। अभी अखिलेश यादव जी जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है इस प्रकार की बयानबाजी से उनको बाज आना चाहिए। अयोध्या भगवान श्री रामलला का जन्म स्थान है और उसके प्रति देश दुनिया भर में बसे हुए राम भक्तों की आस्था है और भव्य मंदिर निर्माण 500 साल बाद हो गया। इस पर सबको गर्व है। कलकत्ता और बम्बई के बाद लखनऊ की बारी है। जो कलकत्ता मुंबई में हुआ, क्या वो लखनऊ में होने की तैयारी है? बंगाल के बाद मुंबई विधायक सांसद क्या कुछ शामिल हो सकते हैं भाजपा में? शामिल होना चाहिए, उस समय देखा जाएगा। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं। औरैया पुलिस ने 3 चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी का माल बेचकर जुटाए गए 2 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। पूछताछ में उन्होंने कई चोरियों की बात कबूल की है। एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है और पुलिस गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की तैयारी कर रही है। देखिए, थाना अजीतमल पर चोरी के 3 मुकदमे पंजीकृत हुए थे। इनका मुकदमा अपराध संख्या 161/26, 240/26 और 260/26। जो अप्रैल मई के महीने में 3 चोरी की घटना हुई थी, आज उसका सफल अनावरण हुआ है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें पहले अभियुक्त का नाम है सज्जन सिंह पुत्र गया प्रसाद राजपूत, निवासी नंदपुर थाना देबियापुर, उम्र 26 वर्ष, और ब्रजेश कुमार पुत्र मिजाजी लाल अहिरवार, निवासी निमझना थाना देबियापुर, उम्र 25 वर्ष। इन दोनों अभियुक्तों के द्वारा इन चोरी की घटनाओं को कारित किया गया व उसके बाद में जो चोरी का माल था उसको विभिन्न जगहों पर बेचकर इससे धन अर्जित किया गया, जो कि आज बरामदगी के रूप में 2 लाख नगद जो इनके पास से बरामद हुआ है। इन दोनों अभियुक्तों का एक बृहद आपराधिक इतिहास है। सज्जन सिंह के ऊपर 27 मुकदमे पंजीकृत हैं और ब्रजेश कुमार के ऊपर 13 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें एक और इनका साथी है, उसकी गिरफ्तारी अभी शेष है। जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। टीमों का गठन कर दिया गया है और जो क्षेत्राधिकारी महोदय हैं वो इसका स्वयं पर्यवेक्षण कर रहे हैं। जी, ये टीम ने बहुत सराहनीय कार्य किया है और इसमें जो टीम को 10,000 नगद से पुरस्कृत किया जाता है और साथ ही साथ ये जो अभियुक्त हैं इनके विरुद्ध में अग्रिम जो है गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। समाजवादी पार्टी में टूट के दावों को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और किसी तरह का कोई भी संकट नहीं है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कुछ नेता घबराहट में अनर्गल बयान दे देते हैं। उन्होंने दावा किया है कि राजभर अपनी राजनीतिक परेशानियों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा है, सूप बोले चलनी बोले, जिसमें 72 छेद है। अरे ओम प्रकाश राजभर का स्वयं कोई धरती नहीं है, कोई जमीन नहीं है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की कृपा से चुनाव जीत गए। उनका बेटा लड़ा तो था, बुरी तरह हारा है। तो वो चूंकि 5-6 महीना चुनाव रहेगा, चुनाव की संभावना दिसंबर तक है, तो घबराए हुए लोग हैं, ये परेशान डिस्टर्ब लोग हैं, इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वो जरूर अपनी बातें कर रहे हैं। ये घबराए लोग, इनकी कोई धरती नहीं, खत्म हो गई है। ये खुदा लोग हैं और न जाने कितने लोगों से टिकट के लिए वादा किए होंगे, तो ये सारी बातें उनके लिए परेशानियों का सबब बन रही है। इसलिए बेबुनियाद बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी चट्टान की तरह, हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा अनुशासित है तो वो पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसका नेतृत्व
माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक कार्य योजना तैयार की है। अब ताल क्षेत्र में हर 1 किलोमीटर पर 2 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। पूरे इलाके में आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे और पीआरवी वाहनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। साथ ही जल दुर्घटनाओं से निपटने के लिए अत्याधुनिक संसाधनों से लैस एक नई जल पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक पैसेंजर बस आगे चल रहे ट्रक से पीछे से जाकर टकरा गई। हादसे में करीब 21 यात्री घायल हो गए, जिनमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस का टायर फटने से चालक वाहन पर नियंत्रित नहीं रख पाया, जिससे ये दुर्घटना हो गई। कानपुर देहात पुलिस ने स्वयंभू बोतल बाबा उर्फ हरिओम महाराज और उनके सहयोगी दीपक यादव को गिरफ्तार किया है। बाबा पर लोगों को चमत्कारी इलाज के नाम पर गुमराह करने के साथ साथ छेड़छाड़ और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब आरोपियों को अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मेरे साथ बोतल वाले बाबा ने, हरिधाम वाले ने बलात्कार करने की कोशिश की है। जब मैंने हलचल मचाई, कुछ किया तो उसने मुझे मारने की धमकी दी। मैंने पुलिस में शिकायत की तो 2 दिन से वही बाबा को थाने में बिठाए हुए है और उसका दीपक भतीजा वो भी बैठे और मुझे धमकी मिल रही है कि आप FIR वापस ले लो, और वो कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं और मुझे भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे न्याय चाहिए। वहीं कानपुर देहात के सदस्यों ने शासन की जन विरोधी एवं अधिवक्ता विरोधी नीतियों के खिलाफ कमल बंद हड़ताल की। बैठक में ई पंजीकरण से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा और न्याय व्यवस्था की गरिमा बनाए रखने हेतु संघर्ष जारी रहेगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।